क्लास 8 प्रश्नमाली 11.1। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं करने। ठीक है, तो एंगल x में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाली इसकी आकृति होगी। इस आकृति को हम लोग पंचभुज कहते हैं। ठीक है, ये वाली आकृति को क्या कहेंगे? हम लोग पंचभुज कहेंगे। पंचभुज इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ। देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और ये हो गई 5 भुजा। यानी 5 भुजाओं से मिलकर बना आकृति को पंचभुज कहते हैं। अब देखिए, कल का हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो सारा का सारा कोण बाहर की ओर दिया हुआ था। आज इस क्वेश्चन में सारा कोण अंदर की ओर दिया हुआ। देखिए, 75 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 130 डिग्री और एंगल x डिग्री का जिसको मान हम लोग को निकालना है। तो पंचभुज में सभी का सभी अंत कोण दिया हुआ है। ठीक है, पंचभुज में सभी अंत कोणों का योग निकालने के लिए 540 डिग्री से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पंचभुज में सभी कोणों का योग जो होता है वो 540 डिग्री होता है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे सबसे पहले कि पंचभुज में सभी अंतकोणों का योग 540 डिग्री होता है। कल जैसे हम लोग लिखे थे कि बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री लिखे थे ना, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि पंचभुज में सभी अंतों कोणों का योग, क्योंकि अंदर की ओर सारी कोण दी हुई है, इसलिए लिखेंगे पंचभुज में सभी अंतकोणों का योग 540 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पंचभुज में सभी अंतकोणों का योग 540 डिग्री होता है। इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, जिस एंगल को हमें निकालना है, जिस कोण का मान हम लोगों को निकालना है, कल बोले तो इसमें x मान लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम x मान लेंगे। क्या लेंगे? x डिग्री का मान हम लोग a मान सकते हैं और बाकी सबको b, c, d, e या कुछ भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हमको निकालना है उसको पहले लिख देना है। ठीक है, x डिग्री का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल x डिग्री। क्या लिख देंगे? एंगल x डिग्री प्लस एंगल 75 डिग्री। कितना है? 75 डिग्री। फिर यहाँ पर प्लस दे करके फिर लेंगे 110 डिग्री। ये हो गया 110 डिग्री प्लस 100 डिग्री। यहाँ पर क्या था? एंगल 100 डिग्री और ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस यहाँ पर हो गया 110 डिग्री प्लस ये वाला कोण 130 डिग्री। कितना है? 130 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 540 डिग्री बराबर के उस पर में। कल हम लोग 360 डिग्री लिखे थे ना, तो यहाँ पर पंचभुज है इसीलिए यहाँ पर उसका अंतकोण 540 डिग्री होता है, इसलिए 540 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब सभी कोणों को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, जोड़ कर देंगे, सभी को जोड़ कर देंगे। 75 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री को हम लोग सबको जोड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, एंगल x डिग्री जैसा ऐसे लिख दिए प्लस सबको जोड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 और 100 और 110 130 तो आ जाएगा 415 डिग्री। कितना हो जाएगा? 415 डिग्री बराबर किस पर में कितना है? 540 डिग्री है, तो 540 डिग्री लिख दिए। हम लोगों को एंगल x का मान निकालना है, तो हम लोग एंगल x डिग्री बराबर लिख देंगे 540 डिग्री और इसको उस पार में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और 415 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था तो बराबर के उस पर में चला गया तो ये माइनस में बदल गया। अब एंगल x डिग्री का मान कितना हो जाएगा? माइनस करने से देखिए 540 से 415 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है? 10 से 5 गया, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इससे एक ले लेते हैं। ठीक है, हासिल में तो 10 से 5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। 10 से 5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। इधर 3 हो जाएगा, वाला 3 से 2 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। 3 से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा और 5 से 4 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 125 डिग्री आई है। एंगल x का जो मान है वो 125 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 125 डिग्री। ठीक है, यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना?
अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कोण x का मान ही निकालना है। यहाँ पर देखिए कल जैसा बहुभुज दिया था, आज भी ये बहुभुज का आकृति है। बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा, ठीक है। यानी तीन सब जब हम बोले थे ना, तीन से ज़्यादा भुजा जब आपस में मिल जाएगी तो उसको बोलेंगे बहुभुज। यहाँ पर भी देखिए 5 नहीं है, इसमें 6-7 भुजा आपस में मिला हुआ है, ठीक है, इसीलिए बोलेंगे इसको बहुभुज। और बहुभुज में देखिए सारा का सारा कोण इसमें बाहर की ओर दी हुई है, ठीक है। बाहर में 75 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, एंगल x डिग्री का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे क्योंकि बहुभुज है वाला। बहुभुज में आपको जानना है कि सभी बाहरी कोणों को प्लस करके 360 डिग्री से माइनस करेंगे। और पंचभुज में क्या हो जाएगा कि पंचभुज में सभी कोणों को योग कर देंगे और 540 से इसको माइनस कर देंगे तो वो निकल आता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, बहुभुज। तो बहुभुज में क्या लिख देंगे बनाने के समय, देखिए हाल में लिख देंगे बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग कितना होता है, बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, बहुभुज में। अब इसमें किसका निकालना है, x डिग्री का हम लोगों को निकालना है। तो x डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 80 डिग्री सबको जोड़ कर देंगे और 360 से हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए एंगल x डिग्री प्लस 75 डिग्री, फिर प्लस लिख देंगे 45 डिग्री, फिर प्लस दे करके लिख देंगे फिर 45 डिग्री, फिर ये है 75 डिग्री और ये है 80 डिग्री, ठीक है। ये प्लस 80 डिग्री हो गया, इक्वल टू कितना लिखेंगे 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सारा के सारा नंबरों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 75 डिग्री को 45 डिग्री को 45 डिग्री को 75 को और 80 को जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो सबको जब हम लोग प्लस कर देंगे, ये जैसे कैसे उतार दिए x डिग्री प्लस, अब सबको जोड़ करेंगे तो कितना आ जा रहा है, देखिए ये जगह 45 45 90, 75 75 150, इधर 80, तो आ जाएगा कितना 320 डिग्री आ गया, ठीक है। सबको प्लस कर दिए, 75 डिग्री को 45 डिग्री को 45 डिग्री को 75 डिग्री को और 80 डिग्री को जब हम लोग प्लस कर दे रहे हैं तो कितना आ गया 320 डिग्री आ गया। बराबर के उस पर में कितना है हम लोगों के पास 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री लिख दिए। अब हम लोगों को एंगल x यानी कोण x का मान निकालना है, तो एंगल x डिग्री बराबर लिख देंगे 360 डिग्री। ये उस पार ले जाएंगे इसको, क्योंकि बराबर के उस पार में जाने से क्या हो जाएगा, ये माइनस 320 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 360 डिग्री से अगर 320 डिग्री चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी एक बहुभुज है। बहुभुज कैसे बनेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा भुजा आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक बात है कि कोई कोण अंदर की ओर है। देखिए दो ठो कोण अंदर में है, 130 डिग्री अंदर में है, 120 डिग्री भी अंदर में है। और देखिए कोई कोण यहाँ पर 75 डिग्री जो है वो बाहर में दिया हुआ है, 75 डिग्री एक बाहरी कोण हो गया। और यहाँ पर देखिए 45 डिग्री यहाँ पर भी बाहर का कोण दिया हुआ है। और यहाँ पर बोला है कोण y डिग्री का मान निकालिए। क्या बोला है, कोण y डिग्री, इसमें कोण y डिग्री का मान हम लोग को निकालना है, यानी बाहरी कोण निकालना। बाहर में दिया है तो बाहरी कोण इसमें निकालना है। तो बाहरी कोण निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या है कि बाहर का कोण निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मान के चलो ये वाला अंदर का कोण 130 डिग्री है, कितना है 130 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये जो बाहर का कोण है ये वाला कितना हो जाएगा। देखिए ये बाहर का कोण निकालने के लिए आपको 180 से 130 डिग्री को माइनस कर देने से आ जाएगा ये बाहरी कोण। तो 180 से क्यों माइनस करेंगे, देखिए ये वाला जो सीधा स्ट्रेट लाइन जो है, सीधी लाइन जो है, ये वाला लाइन ये पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है। क्यों, देखिए ऐसे जब बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 180 डिग्री। इधर में समझिए, देखिए
ऐसे जब भी कोई लाइन होता है, ठीक है, और बीच में मान लो ये वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसी को समझा रहे हैं। मान लीजिए ये वाला मान लो अभी 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला अगर ये 90 डिग्री है तो उधर वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये वाला कोण, ये किसको बोलते हैं, इसको रेखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म बोलते हैं। यानी 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, देखिए ये वाला कोण पूरा सीधी लाइन दिया हुआ है और ये वाला कोण का मान 130 डिग्री है। तो ये वाला कोण का मान क्या हो जाएगा, 180 से हम लोग 130 को जब माइनस कर देंगे तो वाला कोण अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए इसको अब मान लीजिए कि ये वाला कोण ए है, क्या है, कोण ए है, ठीक है। तो कोण ए का मान हम लोग को, बाहरी कोण ए है ना, तो इसको हम लोग को पहले निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोण ए प्लस 130 डिग्री लिख देंगे। अंदर में कितना है, 130 है, तो कोण ए प्लस 130 डिग्री बराबर लिख देंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए का मान निकल आएगा, देखिए कोण ए इक्वल टू, कोण ए बराबर लिख देंगे 180 डिग्री, ये इसको उस पार में ले जाएंगे, 130 को बराबर के उस पार चल जाने से माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए यानी कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, बाहरी कोण 180 से 130 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण का मान कितना आ जाएगा, कोण ए यानी बाहरी कोण कितना आ गया, 50 आ गया। बाहरी कोण कितना आ गया, 50 आ गया। बात को समझिए। यहाँ पर क्या किया हम लोग, कोण 180 से 130 को माइनस कर दिए। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है एक रेखिक युग्म होगा, ठीक है। आप इसमें साइड में लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ये रेखिक युग्म से, क्या लिख दीजिएगा, रेखिक युग्म लीजिएगा, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। इसीलिए हम लोग को 180 से 130 को माइनस कर दिए तो 50 डिग्री बाहरी कोण का मान निकल गया, ठीक है। तो एक तो बाहरी कोण का मान कितना हो गया, 50 डिग्री। अब ये वाला कोण को देखिए, ये वाला कोण को देखिए, ये भी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी लाइन है। यहाँ पर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ये वाला कोण 120 डिग्री का दिया है, ठीक है, देख रहे हैं ना। ये वाला कोण 120 डिग्री का दिया है, जो आंतरिक कोण है यानी अंदर का कोण है। हम लोग को ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण यानी बाहर का कोण निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 120 डिग्री से वैसे ही 180 डिग्री से 120 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बाहर वाला कोण, ये वाला कोण अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे कि कोण बी बराबर, इसमें क्या मान लेंगे, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, कोण बी बराबर लिख देंगे कोण बी प्लस 120 डिग्री। अंदर में कितना है, 120 डिग्री है, इक्वल टू लिख देंगे 180 डिग्री। अब कोण बी का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 180 डिग्री से 120 डिग्री को माइनस कर देंगे, बराबर के उस पर में चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। 180 डिग्री से 20 डिग्री माइनस होने से 60 डिग्री आ गया। किस तरह से हम लोग उसको माइनस किए, किस रूल से, तो रेखिक युग्म से। यहाँ पर लिख देंगे रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म में 180 डिग्री का कोण होता है, इसीलिए 180 से हम लोगों ने 120 को माइनस कर दिए तो ये 60 डिग्री निकल गया। और ये वाला कोण को निकालने के लिए 180 से 130 को माइनस कर दिए तो ये वाला 50 डिग्री आ गया। अब देखिए इसमें बाहरी कोण का मान निकल आया है। देखिए ये वाला बाहरी कोण 50 डिग्री है, ये वाला बाहरी कोण कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये वाला कोण 45 है और ये वाला कोण 75 है। तो हम लोग को वाई का निकालना है बाहरी कोण, तो ये वाला क्या होगी, बाहरी भुजा हो गई, ठीक है, यानी बाहुभुज हो जाएगी, ठीक है, बहुभुज हो जाएगी। तो इसमें बहुभुज का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबको प्लस करेंगे और 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो बहुभुज का मान निकल जाएगा, वाई डिग्री का मान निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें भी वैसे ही लिखेंगे कि बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब सबका सब इसको में प्लस कर देंगे, वाई डिग्री का मान निकालना है तो सबसे पहले वाई डिग्री को लिख देंगे, वाई डिग्री प्लस बाहरी कोण देखो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री
प्लस बाहर में यहाँ पर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया था, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 75 डिग्री है, यहाँ पर 75 डिग्री है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 50 डिग्री आ गया है, बाहर का कोण 50 डिग्री आ गया था। फिर क्या है उसके बाद लिख देंगे 360 डिग्री, जैसा है वैसे ही लिख दिए। देखिए अब हम लोग को क्या करना, सबको प्लस कर देना है, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को, 75 डिग्री को और 50 डिग्री को। ये चारों का मान हम लोग उनको प्लस करके 360 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा y डिग्री का मान। ठीक है, तो देखिए इसमें प्लस कीजिए 45 डिग्री और 60 डिग्री, 105 डिग्री हो गया। 105 डिग्री और इधर आ गया आपका 75 डिग्री, 105 और 75 यानी हो जाएगा 180। ठीक है, 180 और 50, 180 और 50, 180 और 50 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 5 13 का 3 यानी 230 डिग्री आ गया। कितना आ गया 230 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे y डिग्री प्लस 230 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब y डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री वो उस पर में चला जाएगा तो माइनस 230 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 से 230 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा y डिग्री का मान, ये हो जाएगा 0। ये 16 से 6 से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 से 3 चला गया 3 हो गया, और ये 2 से 2 चला जाएगा, एक मतलब 3 से 2 चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 130 डिग्री हो गया इसका फाइनल आंसर। माने y डिग्री का मान कितना आ गया, y डिग्री का मान 130 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ गए ना। आपको बस आगे वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही, अगर मान लीजिए अंत कोण रहेगा, ठीक है, अंत कोणों को हम लोग क्या करेंगे 180 से माइनस होगा, या तो फिर क्या करेंगे हम लोग सभी को प्लस कर देंगे। बाहरी वाला कोण को अगर मान निकालना है तो सबको प्लस करके 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, और पंचभुज में देखिए, पंचभुज में आपको याद रखना है कि पंचभुज में सभी अंतों कोणों का योग हमेशा 540 डिग्री होता है। पंचभुज मतलब 540 डिग्री से माइनस होता है पंचभुज में। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद जो है आगे वाला क्वेश्चन हम लोग दूसरी क्लास में कर लेंगे। ठीक है।